हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखेंगे महत्तम समावर्तक का एक बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं को भाग के तरीके से महत्तम समावर्तक निकालने पर अंतिम भाजक 41 है तथा क्रमिक भागफल पहले से प्रारंभ करते हुए 2 4, 2 है। बस अपने को क्या करना है ना, अपने को लिखना है बस एक इसको रो पे। ठीक है, 41 2, 4, 2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, आपने को इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, क्योंकि पहला भागफल यहाँ से है, ये सेकंड है, तीसरा ये है। ठीक है, तो 41 दूना कितना हो गया, 82। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, इस पहले वाले नंबर का इसमें जोड़ देना है। तो 8 एकम 8, सॉरी 8 एक 9 और 4 2 6 और 3। फिर इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 9 18, 37 72 73। फिर क्या करना है ना, इसी नंबर का ये जो आपका 82 था इसी को ऐड कर देना है। 8 2 10, 73 8 81 82, 820 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक है, वो है निकालने में अंतिम भाजक 75 है। ठीक है, तथा क्रमिक भागफल पहले से प्रारंभ करते हुए 3 1 1 3 है। तो संख्याएं क्या होगी, तो पूरा अपने को क्या है ना, ये ध्यान देना है 3 1 3 है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग 75। तो ये आखिरी भाजक कितना है, 75। तो 75 कैसे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसे 75 मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा अपना 3 5 15 और 3 7 21 22, ये हो जाएगा 225। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 225, तो 225 का एक मल्टीप्लाई कराएंगे 225 ही आएगा। फिर ये जो पिछले वाला नंबर होगा वो जोड़ देंगे, 225 75 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, वो 300। ये चीज़ समझ में आई। फिर इस सामने वाले नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 300 कम 300 हो गया। ठीक है, और ये जो पिछले वाला नंबर था जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 525। फिर सेम प्रोसेस में दोहराएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 दूनी 6 1 7, 3 5 15। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पिछले वाला नंबर जोड़ देंगे तो इसमें क्या करेंगे, 300 जोड़ देंगे, 5 7 1875। हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1875 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई यार, इससे सिंपल ट्रिक तो नहीं हो सकती इसकी। ठीक है, यही मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं अभी सीरियल में पूछे गए प्रश्नों को, इसी टाइप के जो प्रश्न है उनको उठा लेता हूँ। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि यार ये थोड़ा टाइपिंग को मत ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ जो उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा एवं लासा क्रमशः 12 एवं 924 है। ठीक है, तो जो मासा है वो 12 है और लासा है वो 924 है। तो कह रहा है कि उन संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े होंगे। जब कभी आपको इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा कि जोड़े कितने होंगे, तो आपको ये याद रखना है हमेशा HCF डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जो लासा होगा वो 924 है और HCF कितना है, 12। ठीक है, तो 12 का जरा डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 7 84 और 12 7 84। ये चीज़ समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या। अब देखो अब ऐसे हम लोग नंबर लेंगे जो मल्टीप्लाई करने पे 77 आ जाए। देखो रहा, तो 11 7 77 और 7 गुणे 11, तो आपके कितने, दो ही जोड़े आपके क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, और ये हमने मल्टीप्लाई वाला ही क्यों किया है, क्योंकि देखो हमने एक नियम पढ़ा हुआ है, LCM इंटू HCF। ये होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। समझ में आई बात। तो यार अपना संख्या क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो 2160 है। ठीक है, और उनका मासा है वो 12 है। तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं। ठीक है, तो देखो हमें फॉर्मूला जो पढ़ लिखा है वो LCM इंटू HCF, ये पढ़ा है हमने, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब इनके गुणनफल। तो इनके गुणनफल दिया हुआ है आपको 2160। यहाँ से हम लोग LCM निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये HCF दिया हुआ है 12। तो इसमें क्या करो, 12 का भाग दे दो, तो 12 एकम 12, 12 8 96। तो LCM कितना आ गया, 180। अब हमें क्या करना है, LCM अपॉन HCF ले लेना है। ठीक है, तो 180 बटे, अब कितना दिया हुआ है, ये 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15। तो इसके जोड़े बनाने हैं, इसके क्या है, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। 3 5 15। ठीक है, 5 दिया 15 और 15 एकम 15। अब देखो रहा, इसमें क्या है ना कि अब
ये तो एक जोड़ा दोनों का कॉमन पेयर ही है, तो इसलिए हम लोग इसको इसी काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसके कितने जोड़े हो जाएंगे आपके, 2 जोड़े हो जाएंगे। तो अब इसको देखो यार, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी पेपर में, ठीक है। अपने को क्या करना है ना, 2160 ले लेना है, ठीक है। पीसी का क्या करना है, 12 है एचसीएफ, इसको 2 बार ले लेना है, ठीक है। तो 12 गुणे 12, बस यहाँ से इसको काट देना है 180, फिर 12 से काट देना है, तो ये हो जाएगा 15। बस इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए क्वेश्चन और देखेंगे। दो यार क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने बताया क्वेश्चन और लेंगे, तो क्या है, दो संख्याओं का जो मासा है वो 15 है, ठीक है, और लासा कितना है 36 है। या तो 15 का डिवाइड में 36 को तो नहीं जाना है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए इसी के कोई भी जोड़े पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, तो इसका कोई जोड़ा नहीं है। अब चलिए देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो देखो एचसीएफ और एलसीएम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देख लेंगे पूरा। देखो यार क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 192 है, और उनका मासा है, ठीक है, मासा है वो कितना है, 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने योग संभव है। तो याद रखना, मासा का हमेशा डिवाइड ही करोगे, ठीक है। तो 192/24, तो 24 अट्ठे 192। अब हमें 8 के ऐसे पेड़ लेने हैं जिनका योग, ऐसे पेड़ लेने हैं जिनका योग 8 हो। तो पूरा पहला 1 और 7, दूसरा क्या हो गया 3 और 5, और कोई बनना है, ठीक है। तो और तो कोई नहीं बनेगा, तो हमारे आंसर कितने हो जाएंगे, 2 जोड़े। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भैया 2 और 6 भी तो ले सकते हैं, ठीक है, 4 और 4 भी तो ले सकते हैं, ठीक है। तो याद ये रखना है भाई, इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ कॉमन फैक्टर कौन है, 2 दोनों को ही डिवाइड कर देगा, 4 है दोनों को डिवाइड कर देगा, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, ठीक है। हमें क्या लेनी, सह अभाज्य संख्या है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 17, 26, 43 में भाग दिया जाए तो क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है, ठीक है। तो जब कभी भी इस टाइप क्वेश्चन होगा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही, तो मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसमें क्या है, प्रत्येक अब 17 से भाग दिया जा रहा है 26 से 43, तो शेष कितना बच रहा है, 1, 2, 3। तो आपको क्या करना है, बस जो शेष बच रहा है उसमें घटा लेना है, ठीक है। 26, 2 और 43 में गया 3, तो यार 16 बचेगा, ये बचेगा आपका 24, ये बचेगा आपका 40, ठीक है। अब इसका यार एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालने का एक जो शॉर्टकट मेथड होता है, मैं एक अलग वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या कहना है, जो लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 16 है, ठीक है। अभी भी क्या है, ये इन दोनों में जो नंबर होगा जो दोनों को ही डिवाइड कर देगा, ठीक है, वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो दोनों नंबर कौन से डिवाइड कर रहा है, 8, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अभी क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 25, 73, 97 को भाग देने में प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है। तो इस पॉइंट को आपको ये समझना है, ये प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है। जब कभी इस टाइप क्वेश्चन होगा, समान शेष बच रहा होगा, तो आपको क्या करना है कि ये 73 है, तीनों संख्याओं में आपस में ही घटा देना है, ठीक है। 73 में क्या करेंगे, पहले 25 घटा देंगे, तो 73 में 25 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 13 में 5 गया 8, ठीक है, 6 में 2 गया 4। फिर क्या करेंगे, 97 में 73 घटा देंगे, तो ये बचेगा आपका 24, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, 97 में ही 25 भी घटा देंगे, 7 में 5 गया 2, 9 में 2 गया 7। अब 48, 24, 72 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, सॉरी एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालने का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो तीनों को ही डिवाइड, वो भी मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो अगर चेक करते हैं तो 8 से 48, 8 3 का 24 और 8 9 72, तो इसमें 3 का मल्टीपल और बच रहा है, ठीक है। अगर ऐसा समझ नहीं आया तो यानी कि बीच का डिफरेंस कितने का है, 24 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है आपका,
12 में 4 गया 8, ठीक है, 6 में 2 गया 4। अब देखो ना, ऐसा नंबर सोचो जो दोनों को डिवाइड कर दो, तो 24 कम 24, 24 48, तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा 24 होगा, तो दोनों को डिवाइड करेगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 24 होगा। अब देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि 43, 13 और 3000 में 2 अंकों वाली एक निश्चित संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है। 2 अंकों वाली संख्या क्या है, देखो अब यहाँ पर एक ये पॉइंट समझना है, समान शेष बच रहा है, ठीक है, तो अपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 13, 113, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, अगर 101 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। अब इसने बोला है कि हमसे बोला है कि ये 2 अंकों वाली संख्या लेनी, तो आंसर जो होगा हमारा वो 13 होगा। उम्मीद हो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।